स्टारबक एक ऐसी अमेरिकन कंपनी है जो कि कॉफी सर्व करने के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर है। इसका हेडक्वार्टर मतलब मुख्यालय सीटल नामक शहर जो कि यूएस के वेस्ट कोस्ट यानी पश्चिमी तट पे है। स्टारबक्स का पहला स्टोर 1971 में खोला गया था। स्टारबक्स को 3 बिजनेसमैन ने बनाया था जो कि कॉफी और चाय बहुत पसंद करते थे। 3 बिजनेस नाम के नाम है, पहला जेरी बैल्डविन, दूसरा गॉर्डन बोकर, तीसरा जेव स्वीगल। इन तीनों ने पढ़ाई साथ में की थी। इन तीनों ने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए और कुछ उधार मांगे और स्टारबक्स का पहला स्टोर सीटल में खोला। स्टारबक नाम का आइडिया इन्होंने हरमन वेलवेले यानी कि अमेरिकन नॉवेलिस्ट की मोबी डिक नोवेल जो थी वहां से लिया। गॉर्डन बोकर ने कहा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहला स्टारबक स्टोर जो कि सीटल में था 1971 से 1976 के बीच, वो सिर्फ कॉफी बीन्स की ही बेचता था, कॉफी ड्रिंक नहीं। शुरू के 2 सालों तक स्टारबक्स ग्रीन कॉफी के बीन्स पीट्स कॉफी एंड टी, जो कि एक ब्रांड है कॉफी का और कॉफी शॉप इंडस्ट्री में बड़ा नाम था और अभी भी जाना जाता है, उनसे खरीदा करता था। 1984 में स्टारबक के ओनर जेरी बैल्डविन ने पीट्स कॉफी को खरीद लिया। 1986 आते आते कंपनी 6 स्टोर सीटल में ऑपरेट करने लगी थी और एस्प्रेसो कॉफी जो होती है वो बेचने लगी। अब एक खास बात, 1982 में स्टारबक्स ने 29 साल के हावर्ड शल्ट्ज को हायर किया एज अ डायरेक्टर, और वो भी रिटेल ऑपरेशन और मार्केटिंग के लिए भी। शल्ट्ज 1983 में इटली के मिलान सिटी में ट्रिप पर गए थे और वो इटली की कॉफी शॉप और कॉफी से काफी प्रभावित और इम्प्रेस हुए। जब वो वापस गए तो स्टारबक्स के ओनर्स को ट्रेडिशनल एस्प्रेसो बेवरेजेस यानी कि अलग अलग कॉफी ड्रिंक्स और अलग अलग चाय और अलग अलग मसालों के मेन्यू में ऐड करने के बेचने का आइडिया दिया। पर क्योंकि एस्प्रेसो मशीन की कॉस्ट, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा था और अमेरिका के लोगों का उस वक्त ड्रिंक में ज्यादा इंटरेस्ट और उससे परे नहीं थे, इसलिए स्टारबक्स के ओनर्स ने शल्ट्ज के आइडिया को स्वीकारा नहीं, जिसकी वजह से शल्ट्ज ने 1985 में स्टारबक्स छोड़ के अपने खुद के बिजनेस के बारे में सोचने का फैसला किया। शल्ट्ज को अपने नए बिजनेस के लिए $4 लाख की जरूरत थी। उन्होंने $1 लाख का इन्वेस्टमेंट एक डॉक्टर रॉन मॉर्गेलिस से लिया और बाकी के पैसों के लिए उन्होंने 242 इन्वेस्टर्स को अप्रोच किया, जिनमें से 217 इन्वेस्टर्स ने साफ मना कर दिया, मतलब कि सिर्फ 25 इन्वेस्टर्स ही उनकी बात से सहमत थे। 1986 तक शल्ट्ज ने पैसे जमा करके अपना पहला स्टोर शुरू किया, इल जॉर्नल, जो कि कोलंबिया टावर बिल्डिंग में था। ये स्टोर भी सीटल में ही खोला गया। अब इस समय तक स्टारबक्स के सिर्फ 2 फाउंडर ही थे, गॉर्डन बोकर और जेरी बैल्डविन, क्योंकि जेव सेगल ने ये टाई अप छोड़ दिया था। जॉर्नल स्टोर कॉफी के साथ आइसक्रीम और अच्छी बैठने की जगह के साथ साथ कस्टमर्स को बैकग्राउंड में ओपेरा म्यूजिक की सुविधा देता था। 2 साल के बाद ओरिजिनल स्टारबक्स मैनेजमेंट की टीम ने डिसाइड किया कि वो खरीदे हुए पीट्स कॉफी एंड टी की ब्रांच पे फोकस करेगी, जिसके चलते उन्होंने स्टारबक्स को शल्ट्ज को बेच दिया। शल्ट्ज ने अपने ब्रांड इल जॉर्नल के आउटलेट स्टोर को रीब्रांड कर दिया स्टारबक्स के साथ और उसे एक्सपांड करके पूरे यूएस में फैलाया। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO और कॉमन ट्रेडिंग ऑफ स्टॉक अंडर स्टॉक टिकर SBUX मींस स्टारबक्स कॉर्पोरेशन 1992 26 जून में इंटरेस्ट दिखाया। IPO ने $271 मिलियन जमा किए कंपनी के लिए, जिसने फाइनेंस किया उनके स्टोर्स को दुगना करने के लिए। 1 जून 2000 की डेट को शल्ट्ज अपनी CEO पोस्ट से हटकर एक नई पोस्ट चीफ ग्लोबल स्ट्रेटेजिस्ट अपना लेते हैं ताकि कंपनी एक्सपांड कर सके इंटरनेशनली। स्टारबक्स का पहला स्टोर चाइना में जनवरी के महीने और साल 1999 में हुआ और वहीं यूएस मार्केट में एक कॉफी वॉर, मतलब इस बिजनेस में कौन कितना आगे रह सकता है, होने लगी। मैकडॉनल्ड और डंकिन कंपनी के साथ इस वॉर की वजह से 2006 और 2008 के बीच स्टारबक्स का मार्केट शेयर और स्टॉक प्राइस 75% से गिर गया। 8 साल के बाद फिर से शल्ट्ज अपने CEO की पोस्ट पर आते हैं, तो डेट 7 जनवरी 2008 को वो वापस CEO ऑफ स्टारबक्स अपॉइंट हो जाते हैं। कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस के साथ साथ क्रिटिसिज्म झेलने लगती है
कि एम्प्लॉय का वर्क कंडीशन बेकार है इस कंपनी में और टिप देने की पॉलिसी बहुत ही ज्यादा बेकार है। इसी टिपिंग पॉलिसी की वजह से एक बरिस्टा वो होता है जो कॉफी शॉप में कॉफी सर्व करते हैं, उसने लॉ के तहत स्टारबक्स से $100 मिलियन का सेटलमेंट करवाया था। इस बरिस्टा का क्लेम था कि सुपरवाइजर इसके टिप्स ले लेते हैं। यह सेटलमेंट मार्च 2009 में हुआ। इसके अलावा भी स्टारबक्स की बहुत कहानियां हैं 2014 तक, जिसमें ज्यादा तह तक अभी नहीं जाते। अगर आपको उस पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, मैं बता दूंगा। 2014 में शेल्स ने एक पार्टनरशिप की एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ, जिसमें सभी स्टारबक्स के एम्प्लॉय इस यूनिवर्सिटी में एक फ्री कोर्स कर सकते हैं अगर वो हफ्ते में 20 या उससे ज्यादा घंटे काम करते हैं। स्टारबक्स का कुल 11 स्टोर सीटल 1980 से अब कुल 28,000 स्टोर 77 अलग अलग देशों में 2018 तक हो चुका था। 2018 आते आते फिर से शेल्स ने अपनी सीईओ की पोस्ट छोड़ दी। इंडिया के लिए प्राउड की बात यह है कि अप्रैल 2023 में हो सकता है कि स्टारबक्स के सीईओ लक्ष्मण नरसिम्हन होंगे, जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं। और अब 2022 में स्टारबक्स एक बड़ा ब्रांड है जिसे बच्चा जानता है। और 2022 में स्टारबक्स ने 34,317 लोकेशन पे स्टोर्स डाले हैं और ये टोटल 84 कंट्रीज में ऑपरेट होते हैं। अब ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि स्टारबक्स इतना क्यों लोगों को पसंद है, ये जानते हुए कि ये काफी महंगे कैफे होते हैं। तो इसकी वजह यह है कि स्टारबक्स एक कंफर्ट, लाइफस्टाइल, सुकून प्रोवाइड करता है और ये कैफे एक स्टैंडर्ड सेट करता है यहाँ के कस्टमर्स के लिए। स्टारबक्स ये बखूबी जानता है कि उसके कस्टमर्स को उनके कैफे में वैसे ही दूसरे कस्टमर्स या लोग मिलेंगे जो एक दूसरे की लाइफस्टाइल मैच करेंगे या उनसे प्रेरित होंगे। लोग ज्यादातर अपनी बिजनेस डील्स भी इस कैफे में करते हैं क्योंकि लोगों ने यहाँ के माहौल को बाकी जगहों से ज्यादा अच्छा माना है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं, कहानियां हैं जिसने स्टारबक्स को दुनिया का सबसे बेस्ट हाउस कैफे मनाया है, पर मैंने जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें थी इस वीडियो में कवर कर ली है। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो।